दमदार 11 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात कर रहे हैं और ये बड़ी खबर सीधी से है, जहां पर अस्पताल के गेट पर एक बच्चे की मौत हो जाती है। जी हां, गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली थी। ठेले पर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था और अस्पताल लाते समय रास्ते में महिला ने ठेले पर ही बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल पहुंचते ही बच्चे की मौत हो गई। ये दर्दनाक वाकया सीधी से सामने आया है, जहां पर ठेले पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन क्यों दिया, यह भी आप समझिए कि महिला को एम्बुलेंस ही नहीं मिली और उसके बाद महिला के ऊपर क्या बीती होगी जब उसके बच्चे की मौत की खबर उसे मिली। हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश से जानते हैं, पूरे मामले को समझते हैं। हरीश, बताइए। पुलिस जिस तरीके से सीधी जिले में एम्बुलेंस वाहन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसने सैकड़ों बार एम्बुलेंस वाहन के लिए कई बार फोन किया, लेकिन जब एम्बुलेंस वाहन नहीं मिला तो उनने अपने जो मरीज थी, प्रसूता महिला थी, उसको ठेलिया में लेके आ रहे थे। जिला अस्पताल आते समय ही रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई थी, लेकिन अस्पताल तक उसे लेके पहुंच गए, लेकिन अस्पताल के गेट के पास पहुंचने के बावजूद भी उसे बेहतर उपचार नहीं मिल सका। और यही कारण है कि जब बेहतर उपचार नहीं मिल सका तो उसके बच्चे की मौत हो गई। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है पुनीत, की जो पूरा मामला है, तो जो निवासी व्यक्ति है, महिला है, तो जिला मुख्यालय की जो अस्पताल है उससे 2 किलोमीटर दूर, यदि सीधी नगर पालिका क्षेत्र की ही निवासी है, तो समझा जा सकता है कि जब सीधी में निवासरत लोगों को अगर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो जो गांव के मरीज होंगे, जो गांव के लोग होंगे, उन्हें कितनी बेहतर सुविधा एम्बुलेंस की मिल पाती होगी। तो जिस तरीके से पूरा वाकया सामने आया है, उसके बाद से ही पीड़ितों में आक्रोश है और उनकी जो नवजात बच्चे की मौत हो गई है, उसके बावजूद भी यहाँ का जो अस्पताल प्रबंधक है वो एम्बुलेंस वाहन की जो लापरवाही है, तो उसको अभी स्वीकारा है कि एम्बुलेंस वाहन की लापरवाही के चक्कर में जो है तो नवजात की मौत हो गई है। लेकिन उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन तमाम कार्रवाइयों को लेकर भी कोई जामत नहीं उठाई जा रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर एक सिविल सर्जन ने एम्बुलेंस के जो चालक है और जो एम्बुलेंस प्रभारी हैं, तो उन्हें एक शोकाज नोटिस जारी करने की बात कही है कि उनको एक नोटिस जारी की जाएगी और इस मामले में जवाब तलब किया जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है पुनीत, कि सीधी शहर मुख्यालय में जितने भी लोग निवासरत हैं, अगर उन्हें एम्बुलेंस वाहन या 100 वाहन की जरूरत पड़ती है, तो नगर पालिका क्षेत्र होने के चलते, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका अंतर्गत भी एम्बुलेंस वाहन और 100 वाहन की व्यवस्था है। यही कारण है कि 108 वाहन सहित या जो जिला अस्पताल की जो तमाम जो वाहन होते हैं, तो तमाम बेसिक सुविधाएं उनको नहीं मिल पाता है। पुलिस बेहद ज्यादा शर्मनाक ये पूरा मामला। बताइए कि सीधी जिला मुख्यालय में नगर पालिका क्षेत्र में ही अगर किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही और ठेले पर उसे अस्पताल जाना पड़ रहा है, रास्ते में महिला की जचकी हो जाए और फिर बच्चे की मौत हो जाए, तो इससे शर्मिंदगी वाली, इससे शर्मनाक और व्यवस्थाओं का दावा करने वालों को क्या शर्म आएगी इस घटना पर। बहुत शुक्रिया हरीश आपका जानकारी के लिए। छतरपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी, सुसाइड कर लिया और पैर पर सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है यह आपको बताते हैं। पति पर शक करने का आरोप लगाया है, महिला की तरफ से लगाया गया है और महिला कहती है, महिला लिखती है कि मोबाइल पर वो बात करती थी, पति को शक होता था किससे बात कर रही है, पति मोबाइल चेक करता था और बाद में मोबाइल उससे छीन लिया गया था। मोबाइल छीनने और शक के चलते उसने खुदकुशी जैसा यह कदम उठाया है। अलीपुरा थाना इलाके की गंज गांव की यह घटना है और उम्र भी महज 21 साल नवविवाहिता की बताई। कैसे पता चला आपको कि आपकी भाभी ने फांसी लगा ली? हम लोग सुबह उठे तो उन्होंने कुंडी नहीं खोली, हम लोग चिल्लाते रहे बहुत ज़्यादा, फिर भी आवाज़ नहीं आई। थोड़ी सी पिट्टू है उनकी आवाज़ आई तो हम लोगों ने, पंखा चल रहा था तो इसलिए वो बंद किया। जब है ना वहाँ पर जाके दूसरे कमरे तक का था तो वहाँ के गुम्मा निकाले, जब देखा तो वहाँ पर भी लटकी। आगे बढ़े के मुरैना में मोबाइल की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई। कल देर रात यह आग लगने की घटना सामने आई थी और ज्यादा वक्त नहीं लगाया और सारा सामान इसमें जल गया। कुछ ही देर में पूरी आग जो है विकराल रूप ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड पहुंची जरूर, आग को काबू में भी किया गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। जौरा शहर के सदर बाजार की घटना बताई जा रही है। और रीवा से खबर आपको बता दें, यहां पर नेशनल हाईवे 30 पर एक दुर्घटना पेश आई है और सोहागी पहाड़ वाला इलाका जो है, यहां पर यह दुर्घटना हुई है, जिसमें
डिवाइडर तोड़कर एक ट्रक जो है वो दूसरे ट्रक से जा टकराया और उसके बाद इसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। देख सकते हैं मौके की तस्वीरें भी, कितना भीषण ये हादसा कि डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरा ट्रक जो है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल हाईवे 30 पर सुहागी पहाड़ी जो है यहाँ पर यह दुर्घटना पेश आई है। ये खबर आपको बता रहे हैं नेशनल हाईवे 30 पर रीवा में यह दुर्घटना पेश आई है। दीपावली पर्व का समापन हो चुका है और दीपावली पर्व के समापन के बाद मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों से पाड़ों के दंगल की तस्वीरें सामने आई है। पाड़े यानी कि भैंसे, इनके दंगल की तस्वीर आई है। सालों से चली आ रही परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। घातक है मुकाबला, घंटों चली लड़ाई, कुछ ने छोड़ा मैदान, कुछ ने मार लिया मैदान। रेफरी का इशारा और फिर जंग शुरू। तस्वीरें बुरहानपुर के शाहपुर की हैं। अमरावती नदी घाट पर भैंसों की जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। जंगे मैदान में अपना दमखम दिखाते ये हैं सितारा और राजा। इससे पहले गब्बर भी आए थे। भीड़ चिल्ला चिल्लाकर भैंसों का उत्साह बढ़ा रही है। यहां एमपी के अलावा महाराष्ट्र से लोग आए हैं। शाहपुर में गुमटीधारी व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए करीब 200 सालों से मेले का आयोजन हो रहा है और इस दौरान भैंसों की लड़ाई का भी आयोजन होता है। और अब तस्वीरें खरगोन से, जहां पड़वा पर्व पर पारंपरिक भैंसों के दंगल का आयोजन किया गया। भैंसों के इस दंगल में नारायण यादव और मुरली यादव के भैंसों राजा और घातक के बीच हुए करीब 30 मिनट तक जंग चली, जिसमें नारायण यादव के पाड़े राजा ने जीत हासिल की। उधर सीहोर के मुरली गांव में भी भैंसों की लड़ाई का आयोजन किया गया, जहां रुस्तम और शेरू नाम के भैंसे मैदान छोड़कर भाग निकले। भैंसों के इस दंगल को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे, जिन्होंने इसका आनंद लिया। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पड़वा पर सालों से भैंसों को लड़ाने की परंपरा चली आ रही है, जिसे अब भी निभाया जा रहा है। इस खास दिन के लिए भैंसों के मालिक खास तौर से न केवल ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि उनकी खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके मंगाते हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, इस खबर को देखना चाहिए, क्योंकि सतना में खाने को लेकर हो गया जमकर हंगामा। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। मंगाया वेज खाना, भेज दिया नॉन वेज। पिज्जा खाना है तो संभल कर। रेस्टोरेंट में छिड़ा संग्राम। भारत माता की जय। नारेबाजी करते ये लोग हिंदू संगठन के हैं। माता की जय। भारत माता की जय। ये लोग यहां विरोध जताने पहुंचे हैं। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठन के लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। अब विरोध क्यों हुआ ये जानिए। दरअसल सतना में एक व्यक्ति ने दीपावली के दिन वेज पिज्जा का ऑर्डर दिया। समय पर उसका पिज्जा भी पहुंचा, लेकिन जब पार्सल खोला गया तो उसके होश उड़ गए। उसे नॉन वेज पिज्जा भेजा गया था। पिज्जा को देखने के बाद जिस व्यक्ति ने ऑर्डर किया था उसकी दिवाली खराब हो गई। उसने इस गड़बड़ी का वीडियो बनाया और इस बात की जानकारी हिंदू संगठन को भी दी। दिवाली के बाद दुकान बंद थी, लिहाजा 2 दिन बाद हिंदू संगठन विरोध करने दुकान पर पहुंचे। भारी विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।
हालांकि पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में इसे लेकर शिकायत भी की। अब पूरे मामले पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये जल्द साफ हो जाएगा। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। आप ऐसे किसी अस्पताल की कल्पना भी करते हैं जहां पर YouTube पर देखकर मरीज का ECG होता हो? अगर नहीं तो फिर आप कहेंगे ऐसा होता तो कोई भी ECG कर लेता भाई। लेकिन जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल से ऐसा ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था से एक वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। कभी अधीक्षक का ड्राइवर मरीजों का इलाज करता है तो कभी संविदा कर्मचारी मरीज का ECG करता पाया जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल की हैं। आज नहीं आया भाई, क्यों टेक्नीशियन अभी तक नहीं आए क्या भैया? ECG वाले गलत क्यों कर रहा आपको नॉलेज ही नहीं भैया, किसी को मार दोगे, ECG का काम है, समझो तो सही। हेलो, आज जब आपको पॉइंट के पता नहीं क्यों कर रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी। वायरल वीडियो में मरीज के परिजन कहते नजर आते हैं कि जब आपको ECG करना नहीं आता तो आप क्यों कर रहे हैं। वे लगातार उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की लापरवाही से मरीज की जान को खतरा हो सकता है। अभी आपने वो यार नेट पे देख के कैसे करोगे ECG? भैया नॉलेज नहीं है, आप करवो तो आपकी मर्जी है। मैं खुद उठा हूँ यहाँ से, अभी इन भैया को नॉलेज ही नहीं, बेचारे ये खुद बोले मैं पहली बार कर रहा हूँ ECG। संविदा कर्मचारी खुद स्वीकार करता है कि वह लैब टेक्नीशियन नहीं है और यह उसका पहली बार ECG करने का प्रयास है। हाँ, मैंने ECG नहीं किया, ना मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। हाँ, तो फिर कैसे कर रहे हो यार? ये तो इनके साथ में खिलवाड़ है, मारोगे, समझो बात को। जिस वायरल वीडियो पर अस्पताल प्रशासन को बैकफुट पर आना था, उस पर पावटा अस्पताल के PMO डॉक्टर बलजिंदर सिंह चोपड़ा अपने स्टाफ के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। बलजिंदर सिंह कहते हैं कि ECG नर्सिंग स्टाफ ही करता है। डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं कि ECG रूम में मरीज और डॉक्टर की अनुमति के बिना वीडियो बनाना गलत है। हम यही खंडन करना चाहेंगे कि इस तरह से अनऑथराइज्ड वे में वीडियो बनाना, वो भी किसी मरीज की ECG करते हुए, ये गलत है। इससे मरीज की प्राइवेसी भंग होती है और ये गलत बात है। और उनका ये कहना कि लैब टेक्नीशियन को बुलाओ, ये भी गलत है। लैब टेक्नीशियन का काम ECG करना नहीं है, हम तो यही खंडन करते हैं। PMO साहब के तर्क अपनी जगह, लेकिन इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी और अनुशासनहीनता जैसे गंभीर मुद्दों को एक बार फिर उजागर कर दिया है। घटना के बाद अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है, धमकाया गया है, बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 10 दिन में इस्तीफा देने के लिए कहा गया है कि 10 दिन में इस्तीफा दे दिया जाए। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में इसे लेकर फोन आया है और कल शाम को फोन करके ये धमकी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर दिया जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को यह धमकी दी गई है और ये फोन पहुंचता है। फोन कहां पहुंचता है? मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में ये फोन आता है। कल शाम को ये फोन पहुंचता है और फोन करके ये धमकी दी जाती है कि 10 दिन में इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना बाबा सिद्दीकी का जो हाल किया गया वैसा हाल किया जाएगा। यूपी CM योगी आदित्यनाथ को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके ये धमकी पहुंचाई जा रही है। और CM योगी को धमकी के मामले में DGP प्रशांत कुमार ने कहा है कि मुंबई पुलिस से इस पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है और जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई होगी। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल में फोन कर CM योगी को धमकी दी गई थी और बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी गई थी। 10 दिन में इस्तीफा देने की धमकी दी थी। कल शाम को फोन कर यह धमकी दी गई थी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। साइबर ठगों ने एक ठगी का नया रास्ता निकाला है। डिजिटल अरेस्ट जालसाजी का नया तरीका है जिसके बारे में प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं और लोगों को सावधान कर चुके हैं। लेकिन डिजिटल अरेस्ट की जालसाजी में लोग फंसकर अभी तक लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। इस बीच भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का बिल्कुल नया मामला आया है और जो तरीका ठगों ने अपनाया है वो भी अपडेटेड बताया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वो आपको धमकाएगा, वो आपको डराएगा, जालसाजों का नया जाल। रहना होगा सावधान। जी हां, साइबर ठगों का प्लान ऐसा है कि वो किसी को कंगाल बना सकता है। प्लान में डर है और खौफ ऐसा कि लोग बचने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगों का नया पैंतरा है। इस पैंतरे के जरिए अब तक करोड़ों की ठगी हो चुकी है, लेकिन भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का जो मामला सामने आया है वो अब तक का सबसे नया है। ये वीडियो देखिए। अंधेरी कोठरी में बल्ब की रोशनी में एक शख्स बर्फ की सिल्ली पर लेटा है। उसके आसपास कुछ पुलिस वाले हैं और एक पुलिस वाला फोन पर लगातार बात कर रहा है। वीडियो में पुलिस वाले 3rd डिग्री देते दिख रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये वीडियो फेक है। पुलिस वाले और बर्फ की सिल्ली पर लेटा व्यक्ति भी झूठा है। ये सब जाल है, ऐसा जाल जिसके तहत पिछले 8 महीने में 20 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3rd डिग्री का डर दिखाकर साइबर ठगों ने करीब 1,55,00,000 की ठगी की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। ऐसे में डिजिटल अरेस्ट के इस नए तरकीब से सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए साइबर एक्सपर्ट क्या सलाह दे रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट होता है तो आदमी उस समय क्या करे? देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि आप कोई भी वीडियो कॉल आप रिसीव ना करें। दूसरी चीज ये है कि अननोन नंबर के वीडियो कॉल जो होते हैं वो रिसीव नहीं करें, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस या हमारे पुलिस विभाग या हमारे कोई भी ऐसे विभाग, ये कोई भी आपको इस तरीके से कॉल नहीं करते हैं, ना कि बात करते हैं। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ठग इस वीडियो के जरिए डर दिखाते हैं और अश्लील वेबसाइट देखने या गलत तरीके से बैंक खाते से धनराशि का आरोप लगाते हैं। फिर ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है कि लोग मनमानी राशि देकर छुटकारा पाने का रास्ता खोजने लगते हैं। लिहाजा ऐसे फेक वीडियो और फेक कॉल से सावधान रहने की जरूरत है। शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए भोपाल की बात करेंगे। राजधानी में क्या हाल है, अब मरीज कितने परेशान हैं, लोगों को कैसे बीमारियां घेर रही हैं, ये बता रहे हैं आपको। चिकनगुनिया भी परेशानी का सबब बन गया है। डेंगू के मामले तो सामने आ ही रहे थे लगातार और बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार हो ही चुके हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है और ऐसे में डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है और चिकनगुनिया के मरीजों में अचानक से इजाफा देखा गया है। बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो डेंगू के 22 मरीज राजधानी भोपाल में मिले हैं और एक हफ्ते में ही चिकनगुनिया के भी 10 नए मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या ऐसे में इसी सीजन में बढ़कर 567 पहुंच गई है, जबकि चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 210 को भी पार कर गई है। और भोपाल की बात करेंगे, जहां पर सीएम हेल्पलाइन में अब कसावट की तैयारी में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और अब एक्शन लेने की बारी है। जन शिकायतों को लेकर भी कसावट की जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन का भी रिव्यू करने वाले हैं। इसके पहले 28 अक्टूबर को सीएम ने रिव्यू मीटिंग की थी और एक बार फिर से सीएम इसका रिव्यू करेंगे और इसमें बदलाव के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। शिकायतों का तत्काल निराकरण या समाधान किया जाए, इसके निर्देश पहले भी मुख्यमंत्री दे चुके हैं और एक बार फिर से अब इसका रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का समाधान के लिए जो शिकायतें ली जाती हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पेंडिंग केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में कसावट की तैयारी में नजर आ रहे हैं।
दूसरी तरफ बात की जाए तो वन विभाग की भी बैठक सीएम ने बुलाई है। दरअसल कल उन्होंने आपात बैठक बुलाई थी और उमरिया में जो हाथियों की मौत हुई है इस मामले को लेकर कल उन्होंने आपात बैठक बुलाते हुए 24 घंटे में एक समिति बनाई थी और इसकी रिपोर्ट मांगी थी कि यह हाथियों की मौत कैसे हुई है। 24 घंटे का समय होने वाला है और ऐसे में शाम 7 बजे मुख्यमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में वन विभाग की बैठक होगी। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत के मामले में चर्चा की जाएगी और आपात बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। वन राज्य मंत्री की अगुवाई में टीम भेजी गई थी। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, तो आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 8 लाख रुपए का मुआवजा उन पीड़ितों को देने का भी ऐलान किया है जो कि हाथी के हमले में मारे गए। पूरे देश में गोवर्धन की पूजा धूमधाम से की जाती है। देवास में गोबर से बने गोवर्धन पर बच्चों को लेटाकर लंबे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कवली समाज पूजा अर्चना कर गोवर्धन पूजा करते हैं और समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और क्षेत्र में अलग अलग गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये परंपरा 500 साल पहले से चली आ रही है। क्षेत्र के अर्जुन यादव ने बताया कि कवली समाज के द्वारा गोवर्धन पूजा का यह आयोजन करीब 500 सालों पहले से चल रहा है। समाज की महिलाएं गाय के गोबर से गोवर्धन बनाती हैं। पूजा अर्चना के बाद छोटे बच्चों को स्वास्थ्य के चलते इसमें लिटाया जाता है। इसके पहले समाज के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, फिर जमकर आतिशबाजी की जाती है। और टाइगर की दहशत की बात कर लेते हैं। रायसेन से खबर बता रहे हैं जहां पर एक टाइगर सड़क के किनारे नजर आया है। जाहिर सी बात है कि टाइगर अगर सड़क पर नजर आएगा तो दहशत या खौफ भी लोगों की आंखों में तैरेगा। सिंगोरी अभयारण्य क्षेत्र में नागिन मोड़ के पास ये बाघ जो है रेलिंग पर चलता हुआ नजर आ रहा है। बेहद करीब से ये तस्वीरें भी ली गई हैं। लोगों ने वन विभाग को बाघ के मूवमेंट की खबर कर दी है। वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए खबर कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18।